बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी से अचार की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि हम कुचला हुआ अचार बना रहे हैं, क्रश अचार जिसे कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, आधा किलो कैरी से बना रहे हैं बस। और कच्ची कैरियाँ आजकल बहुत ज़बरदस्ती आई हुई हैं, ये देखें। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। कुचला हुआ अचार बहुत फेमस भी है और बहुत आम सा भी है। लोग मतलब जो ना बनाते हैं अपने अपने तरीक़े से। मैं जिस तरह बना रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैं अभी कुछ हरी मिर्चें भी डालूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। असल जो इसका मसाला है वो नोट कर लीजिए कि उसके सामान हम क्या क्या भूनेंगे। इसमें ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिए, 1 टेबल स्पून ही मैंने सौंफ लिए, 1 टीस्पून मैंने जो है ना अजवाइन ली है, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने मेथी दाना लिया है। इसके अलावा मैंने एक कलौंजी ली है, जिसमें एक आध दाना जो ना मेथी दाना और साबुत धनिया का चला गया है। तो कलौंजी पहले मैंने इसी के साथ निकाल दी थी, लेकिन मुझे याद आया कि कलौंजी हम पीसेंगे नहीं, इस वजह से कि फिर हमारा अचार काला हो जाएगा। तो कलौंजी मैंने 1 टेबल स्पून ही ली है, लेकिन इसको हमने अलग कर दिया। अब ये जो हमारे 5 मसाले हैं, इनको हम जो ना ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद फिर अच्छे तरीक़े से पीस लेंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हमारे इस अचार में जाएंगी। तो जी देखें, मैंने कैरी को ना अपने क्रश कर लिया इस तरीक़े से। और किसी भी जो है ना क्या कहते हैं, पहले इसको छीला मैंने, और छील के जो है ना इसको किसी भी पिलर की मदद से, या मतलब जो कद्दूकश होता है हमारे पास, उससे आप ये क्रश कर लें। अब इसमें क्या करूँगी कि मैं इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डालूँगी, और जो है ना क्या कहते हैं, इसको एक किसी बड़ी ट्रे में फैला के थोड़ी सी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दूँगी। ये देखिए, मैंने नमक और हल्दी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया अब इसके अंदर। और अब हम क्या करेंगे, अचार में ना हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है, अभी भी हमने डाली है, और अभी हमें थोड़ी देर के बाद भी मसालों के साथ भी डालनी है। तो मैं ये ना एक बड़ी ट्रे लूँगी और इसके ऊपर इस तरीके से फैला दूँगी थोड़ी देर के लिए, कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो खुश्क हो जाएगा। धूप इतनी तेज़ आजकल निकल रही है कि इसका पानी जो है ना वो आराम से खुश्क हो जाएगा, और मैं इसी में डाल के अच्छे तरीके से मिला लूँगी। अपने मसाले की तरफ जो कि हमने ड्राई रोस्ट करके और इस तरीके से हमने पीस लिया। अब इसमें और मसाले जाएंगे मज़ीद, तो उसमें मैं डाल रही हूँ अब ये कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और ये इतना मसाला हमारा तैयार हो जाएगा कि हमारा अचार इसमें आसानी से बन जाएगा। मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाली हैं। अब साथ ही हमारी थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा क्वान्टिटी में जाएगी, ये देखें। और इसके अलावा नमक जाएगा हमारा, नमक टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। कोई बहुत ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही जाता है। साथ में मेरे पास ये वो है कश्मीरी लाल मिर्चें, तो ये मैं डाल रही हूँ। ये तेज़ नहीं होती हैं, सिर्फ कलर देने के लिए होती हैं। ये देखिए 2 चमचे मैंने टीस्पून के करीब मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्चें डाली हैं। और साथ ही जो अचार का मसाला ये बना बनाया मेरे पास है, तो मैं तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून के करीब भर के अचार का मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास राई नहीं थी, राई ख़त्म हो गई, तो इस वजह से मैंने ये अचार का मसाले का यूज़ किया। तो ये देखें, अब हम अच्छे तरीक़े से मिला देंगे, और ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारा अचार का मसाला तैयार हो गया। इसी से हम कुचला अचार भी अपना बना सकते हैं, जो हमें क्रश अचार बनाना है। इसके अलावा दूसरा जो अचार बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। तो बस इसको मैरिनेट करके रख देते हैं, और साथ में हम अपनी वो देख लेते हैं कि हमारी जो कैरी है उसकी क्या पोजीशन है अभी। जी देखें, कैरी को हमारी धूप लग गई है। जो क्रश अचार हम बना रहे हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसमें मैंने मसाले में कलौंजी थोड़ी सी डाल ली है, थोड़ी सी और कम लग रही है तो थोड़ी सी मैं और डाल दूँगी। तो ये देखें, हमारा मसाला तैयार हो गया। ये सारा नहीं डालेंगे, हमें एकदम से पहले देखेंगे। साथ में मैंने ये लहसुन और अदरक, 1 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का था, और तकरीबन 15 से 20 जो है लहसुन के थे, जो कि मैंने बारीक क्रश कर लिए, क्योंकि हमें इसमें क्रश ही चाहिए। और हरी मिर्चें मैं थोड़े से बस अपने फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, इसलिए मैंने क्रश नहीं की। हरी मिर्चें मैंने इस तरीके से काट ली हैं। तो बस सब चीज़ों को हम एक बॉल में डालेंगे। इधर मैंने ऑयल को, सरसों का जो तेल लिया है मैंने, इसको गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। ये देखें, जो लहसुन अदरक हमने ये अपना कूट के रखा हुआ है, ये भी हम सारा डाल देंगे। और अब हम थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ हुआ। तो ये देखें, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ ऑयल। और अब हम अपने इसमें मसाले मिलाते हैं, और नमक बस टेस्ट कर लीजिएगा इस स्टेज पे, और फिर देखिएगा कि हमारा कितना ज़बरदस्त ये अचार तैयार होता है। तो अभी हम 4 टीस्पून के करीब जो है ना इसमें मसाले डाल के मिक्स करते हैं। तो जी ये देखें, हमारा कितना ज़बरदस्त ये हमारा अचार तैयार हो रहा है। और इसमें मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ मसाला, और क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, ये ज़रा सा स्पाइसी होता है अचार, तो इसका मसाला जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है इसमें लगता है। और अब हम अपना जो बाकी का तेल, हमने तकरीबन 1 पाव के करीब ये सरसों का तेल लिया था, जो कि मैंने गर्म कर लिया, और अब थोड़ा ठंडा हो गया, तो इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ।
और तेल थोड़ा सा जितना ज़्यादा होता है अचार में, अचार उतना ही हमारा काफ़ी देर तक जो ना ठहरता है। और ये अचार ऐसा है कि आप इसे 1-2 दिन धूप में रखें और या किचन काउंटर पे ही रखें और इसको आराम से आप जो ना वो महीनों इस्तेमाल कर सकती हैं। ये कोई अचार ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा मेरा अचार तैयार हो गया है। चलें ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा ये कैरी का कुचला हुआ अचार, क्रश अचार जिसे कहते हैं, वो तैयार हो गया है। इसमें लहसुन भी है, अदरक भी है, नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाते। बाकी देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। हरी मिर्चें हैं, ये थोड़ी सी अभी 1-2 दिन में ये गल जाएंगी इसी में। और जितना आप इसमें ऑयल डालेंगे उतना ही आपका अचार काफ़ी देर के लिए आप चलेगा। और ये देखें कितना झटपट से तैयार हो गया हमारा अचार। तो बस अब मैं इसे ये करूँगी कि इस पर मैं जाली का एक कपड़ा बांध कर और इसे धूप में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी 1-2 दिन के लिए, और फिर ये हमारा अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।